इतिहास में जाएंगे, प्राचीन में जाएंगे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, इसमें जाएंगे। तो अगर किसी को जानना है कि आपकी लाइफ में शादी का प्रबल योग कब है, ये हो गया इसकी फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर, अभी है अपना चौथा। अब चौथे में आपका प्रश्न यह है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु सभ्यता। गलत, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है सही उत्तर? सिंधु घाटी की सभ्यता। अब आपकी स्क्रीन पर 32वां क्वेश्चन और इस सेट का है वो दूसरा क्वेश्चन है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? शेर का, घोड़े का, बैल का या हाथी का? इस प्रश्न का उत्तर है बैल। राइट उत्तर क्या हो गया? बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन प्राप्त मुहरों में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ, मतलब सर्वाधिक बार जो आया हुआ था वो बैल है, वो आया हुआ था बैल का। अब आपके आता है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 33वां प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। ये हैं आपके मोहनजोदड़ो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? नगर नियोजन के लिए जानी जाती हैं। अब आपका प्रश्न आता है चौथा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु जो सभ्यता है इसका कौन सा स्थान है वो भारत में है। कहाँ पर है? भारत में है। तो ये कहाँ पर है? देखो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या लोथल? देखो, सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो वो भारत में है? कौन सा स्थान है? तो ये है मोहनजोदड़ो। कौन सा? लोथल। कौन सा है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल है, वो भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो नहीं, हड़प्पा। कौन सा था? तो हड़प्पा। सबसे पहला जो पुराना शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। कौन सा? हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था। अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये छठा प्रश्न, 36वां टोटल इतिहास का ये 36वां प्रश्न और इस क्विज का है वो
छठा प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ पर मिले? देखो, भारत में चांदी की उपलब्धता मतलब चांदी भारत में कहाँ पर मिली? हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी की आहत मुद्राओं में, कहाँ पर मिली? तो कहाँ पर मिली? ये हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ पर मिली? हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, अभी आपका प्रश्न ये आता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन है वो असत्य है? कौन सा कथन है वो असत्य है? गलत कौन सा है? सिंधु सभ्यता, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसमें गलत कथन कौन सा है? नगरों में नालियों की लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत बात है। लोहे से कोई परिचित नहीं था। ये तीनों बातें ऊपर वाली सही है। ठीक है, अब आपके आ रहा है आठवां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 क्या कहती है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है वो कहाँ पर है? माड़ा जम्मू में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगिरी उत्तर प्रदेश में, या सुतकेंद्र बलूचिस्तान में। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। तो पहले में कौन सा है? ये ए में फर्स्ट, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसमें पहला है सिंधु सभ्यता की उत्तर की जो सीमा है वो है माड़ा जम्मू में। ठीक है, सिंधु सभ्यता की दक्षिण सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में, और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है वो कहाँ पर है? आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब आपके आता है 9वां प्रश्न, माड़ा नदी किस किनारे स्थित था? जो माड़ा नदी है वो किस किनारे में स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? माड़ा नदी है, माड़ा नदी वो किस माड़ा किस नदी के किनारे स्थित था? माड़ा है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसमें आ गया आपने चेनाब। क्या आया? चेनाब। अब आपका आता है 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन जो रोपड़ है वो पंजाब की किस नदी के किनारे है वो स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? ये हैं आपके चेनाब नहीं, सतलज नदी के किनारे पर स्थित था। अब आपका एक और पैटर्न लाते हैं, थोड़ी ये मेरी दुआओं के इशारों को बहार दे, नए बहार दे। क्या तुमने कोई मैजिक किया है? नहीं, मैं ये स्टार लेकर आती हूँ उसका। स्किप कर रहे हैं अभी। ये देखो, सेट 4 हो गया, सेट 5 की ओर जाते हैं अभी। सेट 5। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कैसे पता चलता है? धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में या आलमगीरपुर में? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये है धोलावीरा में। खोलो खोलो, कहाँ पर है ये?
धोलावीरा में कहाँ है? धोलावीरा। धोलावीरा में कहाँ पर है? धोलावीरा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। ये है धोलावीरा में। यदि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये है आपके धोलावीरा में। कहाँ पर है? धोलावीरा में। अब आपका आता है 42वां प्रश्न और इस सेट का है वो दूसरा प्रश्न। इस सेट का दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? अब इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मिट्टी के बर्तनों का रंग है वो नीला और हरा तो हो ही नहीं सकता, पांडु हो सकता है, लेकिन पांडु गलत उत्तर। लाल इज द राइट आंसर। लाल हुआ करता था। कैसा? लाल। अब आपके सेट का ये प्रश्न है, ये प्रश्न ये बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ता है? कौन सा युग है वो? कौन सा युग था? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल या उत्तर प्रागैतिहासिक काल, पोस्ट हिस्ट्रिकल पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल? सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? बताइए इसका उत्तर क्या है? उत्तर इसका बताओ। ऐतिहासिक काल। कैसा? आद्य ऐतिहासिक काल। गलत उत्तर हो गया ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब आपका प्रश्न ये है चौथा कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में, सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी विकसित अवस्था थी। कैसी थी? विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में क्या मिले? कुओं के अवशेष मिले। सिंधु घाटी किस स्थल? कौन सा स्थल? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो? बोलिए। इसमें आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। लोथल इज करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जो कुएं के जो अवशेष मिले थे वो कहां पर मिले थे? मोहनजोदड़ो में। कहां मिले? मोहनजोदड़ो। अब आपके प्रश्न का उत्तर है पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांचवा प्रश्न ये बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन थे? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल या ईश्वरी प्रसाद या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स या भी राव? इसमें शायद तक पहला हो सकता है राइट आंसर। दयाराम साहनी एवं राखलदास कौन से थे? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। अब आपका ये प्रश्न आ रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये प्रश्न क्या बोल रहा है? रंगपुर में गए क्या कभी? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कौन सी थी? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? अब आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र है या राजस्थान है? इसका उत्तर है सौराष्ट्र। कौन सा है? सौराष्ट्र। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह सौराष्ट्र है।
अब आपके प्रश्न आ गया, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर न मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये घोड़ा हो सकता भाई? नहीं, बेल राइट आंसर है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, शायद तक कर्म कांड में नहीं, मातृशक्ति में। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो शायद तक बालाकोट। गलत आंसर इज द कोट दीजी, राइट आंसर कोट दीजी। कौन था? कोट दीजी। ये आपके हो गए 20 प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं। इसका रिजल्ट देख लेते हैं। देखो, 4 प्रश्न मैंने राइट बताए हैं, 6 प्रश्न गलत बताए, लेकिन गलत बताते हुए उनका उत्तर है वो आपको राइट बताया गया है, जो ये लुसेंट के अंदर आया है। इसमें से कहीं बाहर से प्रश्न बनेगा नहीं, बनेगा तो इनमें से ही बनेगा। और ये